सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप सीएससी से ई-श्रम खाद बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ऑल पर सेट कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसको फॉलो करके आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सीएससी से बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आपको सर्च करना है e-Sharm.gov.in। आपको सर्च कर लेना और जो फर्स्ट वाला यहाँ पे देखिए जो ई-श्रम होम, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तब इसके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई-श्रम पर इस पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर रजिस्टर थ्रू सीएससी से आपको क्लिक कर देना। आप सीएससी से बनाना चाहते हैं, उसके बाद से यहाँ पर आपको जो यूज़र आईडी और ईमेल भी भर देना है और यहाँ पर पासवर्ड भर देना और कैप्चा को भर कर साइन इन कर देना है। आपको साइन इन करने के बाद बैक चल लेना, फिर से आपको रजिस्टर थ्रू सीएससी से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर जो UW रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक कर देना और फिर से आपका जो मोबाइल नंबर इस पर भर देना है, जो मोबाइल नंबर पर आप OTP मांगना चाहते हैं, और ये कैप्चा को यहाँ पर भर देना है। कैप्चा को भरने के बाद से यहाँ पर आपको जो नीचे दिखाई दे रहा होगा सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपको जो मोबाइल नंबर भरे हुए उस पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर भर लेना है। OTP को भरने के बाद से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद से आपको यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर भर लेना है आधार रिक्वाइस करने के लिए, और एक कैप्चर फिंगर पर आपको क्लिक कर देना है। कैप्चा फिंगरप्रिंट पर क्लिक करने के बाद से आपको थोड़ी देर वेट करना होगा और ये आपका जो अपने डिवाइस से आपको जो मंत्रा या मार्फो को कनेक्ट कर लेना और ये आपको जो ऑथोराइज होगा आपके फिंगरप्रिंट से, उसके बाद से आपको तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको डिस्प्ले पर। देखिए जो आ चुका है सक्सेसफुल कैप्चर, और उस पर ओके पर क्लिक कर देना है आपको, और ओके पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो आपका यहाँ पर देखिए जो प्लीज वेट, थोड़ी देर वेट करना होगा और ये देखिए जो आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, फ़ोटो सहित आपका जो पूरा डिटेल्स और आई अगर इसको एक्सेप्ट कर आपको कंटिन्यू तो इंटर इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर इमरजेंसी मोबाइल नंबर भर लेना है और इस पर जो ईमेल अपना भर लेना है। अपना ईमेल भरने के बाद आपको यहाँ पर मैरिड स्टेटस भर लेना है, मैरिड है या अनमैरिड। तो इसके बाद फादर्स नेम भर लेना है और सिलेक्ट कैटेगरी कर लेना है, और उसके बाद से ब्लड ग्रुप, और उसके बाद से यहाँ पर नेम और नॉमिनी नेम भरना है, जेंडर भर लेना है, और उसके बाद से रिलेशन भर लेना है, उसके साथ क्या रिलेशन है, और नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फिर से एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपको एड्रेस को यहाँ पर फिलअप करना और होम में स्थित भर लेना है। उसके बाद से करेंट एड्रेस में आपको आ जाना है और यहाँ पर हाउस नंबर, लोकेशन भर लेना है, स्थित भर लेना है, यहाँ पर जो आपका स्थित क्या है और वो भर लेना। और यहाँ पर देखिए जो नीचे आपको यहाँ पर स्थित भरने के बाद से यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा डिस्ट्रिक्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट को आपको भर लेना है, और नहीं तो आप अपने कीबोर्ड में से जो अपना डिस्ट्रिक्ट वाला अक्षर डालेंगे तो आ जाएगा, और उसको सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील आपको जो भर लेना है, और उसके बाद से पिन कोड अपना भर लेना है। पिन कोड भरने के बाद से यहाँ पर नीचे देखिए जो यहाँ पर अपना जो कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं वो भर लेना है। वो भरने के बाद से यहाँ पर देखिए जो ईज परमानेंट एड्रेस सेम है, करेंट एड्रेस, अगर आपका जो एड्रेस सेम है तो आपको इस पर टिक रहने देना, नहीं तो अनटिक करके इस फार्म को आपको भर लेना है फिर से, और इसके बाद से यहाँ पे देखिए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एजुकेशन क्वालिफाई को आपको भरना होगा। एजुकेशन क्वालिफाई यहाँ पे देखिए जो आपको कितने तक पढ़े हुए हैं वो भर लेना है एजुकेशन में, और सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, और मंथली इनकम आपको सिलेक्ट करना है, और इनकम सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं खाली। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे देखिए जो आपको ऑक्यूपेशन स्किल को सिलेक्ट कर लेना और ये स्किल को यहाँ पर भरना है, और यहाँ पे देखिए जो क्लिक टू NCO कोड लिस्ट, आपको इस पर क्लिक करके NCO कोड का लिस्ट आप देख सकते हैं, पूरा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। आपको स्क्रीन पर जो NCO कोड क्या क्या है आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसमें से देख लेना है, नहीं तो आपको यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर देखिए जो इस पर क्या करना है, आपको जो भी काम करते हैं उसका जो ये भर लेना है कुछ अच्छा, तो ऑटोमेटिक ये आपको नीचे आ जाएगा, आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको वर्क एक्सपीरियंस भरना है ईयर्स में, यहाँ पे देखिए जो आप कितने दिन इस साल से वो कार्य कर रहे हैं वो भर लेना है। उसके बाद से सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है तो वो भर लेना है, नहीं तो आप छोड़ देना है उसी तरह से खाली।
और यहाँ पे देखिए जो आप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और हाउ डिड यू एक्योर स्किल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर क्लिक करना और यहाँ पर रिसीव किससे किए अपने स्किल को वो भर लेना है। वो करने के बाद से आपको यहाँ पे देखिए जो स्किल टू बी अपग्रेड, आप किससे अपना स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद से आपको जो बैंक अकाउंट डिटेल्स को आपको यहाँ पर भर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको बैंक अकाउंट यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद से कन्फर्म बैंक अकाउंट भर लेना है, अकाउंट होल्डर नेम, और यहाँ पर IFSC कोड भर के आपको सर्च करेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स बैंक आ जाएगा। और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है आपको। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पूरे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। आपका फ़ोटो भी यहाँ पर पूरा शो होने लगेगा, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और इसको यहाँ पूरे डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी गलत होता है तो आपको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और यहाँ इस पर आप सही है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो UAN कार्ड है वो जनरेट हो चुका है। ये तुरंत जनरेट हो जाता है आपके। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो हो रहा होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं या प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, वो उस पर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं न्यू अपडेट वहाँ पर करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।